तो चलिए मेरे प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 का AICC हिंदी का पेपर सेमेस्टर 1। ठीक, जिन लोगों ने, चाहे आप BA में हो, BCom में हो या BSc में हो, अगर आप AICC हिंदी में रखें हैं सेमेस्टर 1 में, ठीक ना, तब आपका इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ टॉपिक। इन टॉपिक में अगर आप पकड़ बना लिए तो आपके 60% क्वेश्चन कवर होने की एकदम संभावना पूरी तरह से है। 60% क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ठीक, तो आइए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसका उत्तर भी दिखाऊंगा। ये देख लीजिए इसका सिलेबस, आपको कहाँ से कितना कितना पूछा जाएगा। तो AICC हिंदी सेमेस्टर 1, हिंदी व्याकरण और संप्रेषण, ये रहेंगे आपके। उसके बाद आपके आ जाते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1। तो देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट छाँट छाँट कर निकाला है जो काफ़ी उपयोगी है आपके लिए। पहला प्रश्न है हमारा, रसीम रथी की संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत कीजिए, या रसीम रथी की कथा वस्तु और काव्यगत विशेषताओं की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, और ये जो पेपर होता है फाइनली आपका AICC, यह एक्सटर्नल यानी कि आपका कॉलेज में होता है 40 नंबर का, और आपके इंटरनल होता है 10 नंबर के। टोटल 50 नंबर होते हैं, और इसमें आपको क्वालिफाई के लिए 20 नंबर लाना होता है, 20 नंबर लाने होते हैं। ठीक, 50 में से 20 नंबर लाना होता है। कॉलेज वाला 10 नंबर जोड़ दीजिए, और उधर आपके जो 40 नंबर का लिख के लाते हैं वो। ठीक, तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि रसीम रथी के आधार पर कर्ण की जो है चरित्र चित्रण करना है, या ये अगर नहीं आता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि वे कौन विशेषताएं हैं जिनसे होकर कर्ण का महान गौरवशाली चरित्र बना है। कर्ण वही महाभारत वाले कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण। या फिर अथवा में है कि कर्ण के चरित्र के विशेषताएं और रसीम रथी को अपने शब्दों में लिखें। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो हमारा तीसरा प्रश्न बन के आता है कि रसीम रथी और महाभारत का कर्ण प्रसंग, इसके ऊपर आपको एक छोटा सा लेख लिखना है या फिर छोटा सा नोट लिखना है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा आपका, देखते हैं, सप्रसंग व्याख्या। क्या शुरू होगा? सप्रसंग व्याख्या करना है आपको। तो इसमें पहला है आपका, यह हो जंगल में जले जहाँ भी डॉट 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 शांति का मूल। इसके बारे में आपको सप्रसंग व्याख्या करना आ सकता है। या फिर हमारा नेक्स्ट आता है, ऊंच नीच का भेद न माने डॉट 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 हो जिसमें ताप त्याग। तो इसका भी सप्रसंग व्याख्या करने को आ सकता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है जिसको चुन चुन के निकाला गया है। तीसरा है आपका, शीतल विरल डॉट 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 उतज पावन। तो ये भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो नेक्स्ट है कि बैठे हुए खाली स्थान या डॉट 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 पत्थर। इसका भी सब प्रसंग व्याख्या करके देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, मुंह से खाली जगह डॉट 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 छाने को। तो इसका भी सब प्रसंग व्याख्या आ सकता है। नेक्स्ट है आपका अगला, कि है कौन डॉट 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 जाता है। इसका भी सब प्रसंग व्याख्या करने को आ सकता है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके रोक कर भी इसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऋतु के बाद डॉट 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 फल आए। तो इसका भी सब प्रसंग व्याख्या करना है। पहले प्रसंग बताना है, उसके बाद व्याख्या करना है। नेक्स्ट है आपका, कि सरिता देवी डॉट 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 पाता है। सरिता देवी डॉट 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 पाता है। तो इसका भी पहले प्रसंग बताना है, उसके बाद फिर व्याख्या करना है। नेक्स्ट है आपका, एक ही गोद डॉट 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 अंगारे। ठीक, इसका भी सब प्रसंग व्याख्या करना है। बस ये कुछ हो गए अंतिम, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो चिंतांकुल, चिंतांकुल के ऊपर भी आ सकता है डॉट 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 पर आई। ठीक, और मेरे डॉट 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 को वैसे, ये भी आप प्रसंग और व्याख्या सहित कर लें। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, भीष्म ने खोला, भीष्म ने खोल डॉट 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 रोते हैं। तो इसका भी प्रसंग और व्याख्या दोनों कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, इस ओर कर्ण डॉट डॉट डॉट
विकट युद्ध, ठीक, इसका भी प्रसंग व्याख्या करना है। प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका काटता हुआ डॉट 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 अथाह, ठीक, इससे बाहर एक भी सप्रसंग व्याख्या नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका गर्जा डॉट 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 करके, इसका भी प्रसंग और व्याख्या करना है। अब यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर 3 शुरू होता है। पहला टॉपिक हो गया क्वेश्चन, दूसरा हो गया प्रसंग व्याख्या, तीसरा टॉपिक शुरू होता है आपका निबंध का। AECC में तीसरा टॉपिक क्या है, निबंध का, और अच्छा खासा मार्क्स होता है निबंध में, इसे इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है। तो पहला टॉपिक है आपका आतंकवाद और राजनीति। तो शुरू होता है कि आतंकवाद और राजनीति यानी कि टेररिज्म एंड पॉलिटिक्स, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना आ सकता है, तो इसे आप मजबूत तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका वैज्ञानिक चमत्कार। वैज्ञानिक चमत्कार के ऊपर पर भी आपको निबंध लिखने को आ सकता है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, और देखिए एक चीज़ ध्यान लीजिएगा कि सेंटर में आपका चाहे जो भी कॉलेज सेंटर मिला हो, चोरी की बिल्कुल संभावना गुंजाइश नहीं होती है, एकदम 100% श्योर हो जाइए, ठीक। तो तीसरा टॉपिक क्या है आपका, कंप्यूटर का प्रयोग एवं महत्व। कंप्यूटर का प्रयोग और उसके महत्व के बारे में निबंध लिखना आ सकता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदूषण, ठीक, एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन होता है इसके बारे में भी आपको निबंध लिखना आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो हमारा था नेक्स्ट टॉपिक, और पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ा ही लंबा निबंध है कि हिंदी व्याकरण और रचना। चौथा हमारा पार्ट किया जाता है हिंदी व्याकरण और रचना, यानी कि हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला है आपका संज्ञा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में आ सकता है। दूसरा जो आ सकता है आपका लिंग निर्णय के बारे में आ सकता है, जेंडर के बारे में, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आ जाता है सर्वनाम। क्या आ जाता है, सर्वनाम, तो सर्वनाम शायद थर्ड में है। वचन, वचन इसमें एक वचन, बहुवचन, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लें, प्रोनाउन के बारे में भी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप इसे चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, रोक करके। नेक्स्ट है आपका विशेषण, इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। और विशेषण आपको मालूम होगा, गुणवाचक विशेषण जितने भी होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, इन सभी को 5-4 जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ लें और उनके 1-2 उदाहरण भी याद कर लें। नेक्स्ट है आपका क्रिया। क्रिया के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि पूर्ण क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका समास। समास के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका समास, ठीक ना, तो समास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समास और उसके भेद, जितने भी चीज़ें अभी मैंने बताई ग्रामर में, इन सभी को पढ़ लीजिए और उसके भेद भी पढ़ लेना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से पढ़ना है। मुहावरे पढ़ लेने हैं, ठीक, यहाँ पे कुछ मुहावरे दी गई हैं, आप चाहें तो उसे अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो सके तो पढ़ लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपको 29 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। फिर आपको संक्षेपण यानी कि शॉर्ट में लिखने को भी आ सकता है, तो आप उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप चाहे तो इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मूल अवतरण। मूल अवतरण क्या है इसके बारे में भी पढ़ लीजिए यहाँ पे। उसके बाद शीर्षक संत जो है आपका, शीर्षक संत परंपरा और हिंदी, काफ़ी लंबा है। AECC का पेपर जो है आपका काफ़ी लंबा है, ठीक ना, तो ध्यान दे लीजिए। शीर्षक काव्य का साहित्य क्या है, इसके ऊपर भी आपको लिखने को आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। फिर आ सकता है शीर्षक के बारे में कि गुरु शिष्य संबंध कल और आज, इसके बारे में भी आ सकता है, तो आप इसे भी नोट कर लें। नेक्स्ट आता है आपका शीर्षक वर्तमान और भारत, मतलब शीर्षक में है कि वर्तमान भारत और हमारा कर्तव्य क्या क्या है। पल्लव वन के बारे में भी आ सकता है आपका, और ये सब छोटा छोटा लिखना है आपको, 50 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, 50 वर्ड काफ़ी होता है। नेक्स्ट है आपका आदर्श उदाहरण।
आदर्श उदाहरण क्या है इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। ठीक, फिर पल्लवन के बारे में पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट पढ़ना है आपको संप्रेषण की परिभाषा दें और इसके प्रकारों का वर्णन करें। संप्रेषण की परिभाषा दें और इसके प्रभावों का वर्णन करें। नेक्स्ट आता है आपका संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका अगला कि मौखिक संप्रेषण के दोष कौन कौन से हैं वो बताने हैं। उसके बाद है कि लिखित संप्रेषण के लाभ कौन कौन से हैं वो चीज़ आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि लिखित संप्रेषण के दोष कौन कौन से हैं ये भी चीज़ें आपको बतानी है। तो इन सभी से टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 60+ आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आएगा। ठीक ना, ये बात आप श्योर कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका औपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं ये भी बताइए, या अनौपचारिक जो होता है। ठीक, इन दोनों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके लाभ क्या हैं औपचारिक संप्रेषण के, इसके दोष क्या हैं औपचारिक संप्रेषण के, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है। और डिटेल में नहीं हो सके तो छोटा छोटा भी लेकिन पढ़ लेना ही है। अनौपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये भी चीज़ें आप पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ हानि, सब में लाभ और हानि देखा जाता है दोस्त। नेक्स्ट है आपका अधोमुखी संप्रेषण की विशेषताएं बताएं। उसके बाद आता है आपका सर्वमुखी संप्रेषण की विशेषताएं, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण की विशेषताएं बताएं। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण के लाभ, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण की हानि। ठीक, क्षैतिजिक संप्रेषण की विशेषताएं, क्षैतिजिक संप्रेषण के लाभ, ये सभी आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद संप्रेषण की अवधारणा एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। और आपका अब आता है अंतिम प्रश्न जो कि है आपका संचार के महत्व का वर्णन करें। संचार के महत्व का वर्णन करें। तो यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं AICC हिंदी सेमेस्टर 1 में। ठीक, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका जो है सब्जेक्ट यही होना चाहिए। ठीक, और सेमेस्टर भी यही होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड हो जाता है, एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था अगले साल, एकदम वही क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। पढ़िए, अपने आँख के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।